नमस्कार, दक्षिण पंथ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज दक्षिण पंथ पर हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मिस्टर सिन्हा से। जी हाँ, जो ट्विटर यूज़र हैं उनके लिए ये नाम काफ़ी है, लेकिन जो नहीं जानते उनको बतला दूं कि ये वही मिस्टर सिन्हा हैं जिन्होंने अपने एक ट्वीट से पूरे एक देश को हिला के रख दिया था। और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और सबसे पहला सवाल सर यही है कि आप कौन सी जाति से हैं और आपकी जाति को भाजपा वालों ने कितना टिकट दिया है या नहीं दिया है। मेरी जाति मुझे ही जाति मुझे तभी याद आता है जब किसी कोई फॉर्म भरना होता है ना, तो मजबूरी होता है। वहाँ पे कास्ट वाला कॉलम होता है, तब अगर वहाँ पे हम कुछ लिख दें तो शायद फॉर्म कैंसिल हो जाए। बट उसके अलावा जाति, आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं, मुझे आज तक देखा नहीं कि मैं अपनी जाति, मैंने आज तक लिखा ही नहीं कभी, शायद कीवर्ड से भी नहीं मिल जाएगा कि मैं अपनी जाति कभी मेंशन किया वहाँ पे। हिंदू हिंदू आप हिंदू लिख करके सर्च करोगे ट्विटर टाइमलाइन पे, आपको कम से कम आप थक जाओगे स्क्रॉल करते हुए, इतने हिंदू लिखा हुआ है। जाति पे जाते नहीं, मुझे नहीं मालूम है मेरे जाति के कितने एमपी हैं बीजेपी में, कितने एमपी बनने वाले हैं, किसी जनरल सेक्रेटरी हैं या फिर किसी भी पोजीशन पे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ना इसलिए आइडिया नहीं है कि मैंने रिसर्च किया ही नहीं कभी, होंगे भी नहीं भी होंगे, मुझे क्या मतलब है। मेरे मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। मोदी जी हैं, मेरा राम मंदिर बना, ठीक है, वो किसी जाति के लिए तो नहीं है ना, वो तो बना हिंदुओं के लिए बना। तो अब मैं अगर जाति ढूंढने जाता तो फिर मैं अपनी जाति के हिसाब से, कि मेरे जाति के हिसाब से एक कुछ बना दो, तो वो मेरे लिए हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए एक तरह से तो हिंदुओं के लिए जो बना है, तो मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, हिंदुओं के लिए बना है, वहाँ पे राम मंदिर बना है। और भी मथुरा काशी, मैं यहाँ पे जाति धर्म की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मथुरा काशी सिर्फ एक चीज़ उनके मतलब एजेंडा में है। डेवलपमेंट वर्क तो हो ही रहा है, बट जस्ट जब जाति की बात आती है तो मैं हमेशा ये चीज़ करता हूँ। देखो हमारे जो सामने जो लोग हैं बैठे हुए, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग मुझे हमें मारने आ जाएंगे, जो भी है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप उनमें भी जातियाँ हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, एक जाति नहीं, हमारी जितनी जाति है उनके पास भी है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ ऐसे अहम मुद्दा होता है, चुनाव से लेकर के हर चीज़ में, आप कभी भी नहीं देखो कि वो लोग जाति की बात कर रहे हैं। ये हमारे जैसे हमारे जो लोग हैं, हमारे अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो चुनाव अभी 2 महीने पहले, मुझे याद है अभी 2 महीने पहले कई लोगों को जो आज जाति की रोना रो रहे हैं ना, तो यार राम मंदिर बन गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 महीने भी नहीं बीते, आज वो सब लोग ढूंढ रहे हैं, लिस्ट चेक करें कि इसमें मेरी जाति के कितने हैं, इसमें मेरी जाति के कितने हैं। सब लोग राम जी को भूल गए, किसी कोई मतलब नहीं है। 500 साल बाद बना, इतने लोगों ने अपनी जान दिया, सब कुछ दिया, किसी को कोई याद नहीं, सब भूल गए, उनको सिर्फ अपनी जाति याद है, अदर साइड वालों को नहीं है। मैं इसको अच्छी बात मानता हूँ, जो सामने वाले लोग हैं ना, उनकी खूबी यही है, तो जाति भूल करके करते हैं। उनका एक लक्ष्य है कि हमें बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। क्यों उखाड़ फेंकना है? कभी ये लोग किसी ने सोचा है क्यों उखाड़ना फेंकना चाहते हैं? क्यों, मतलब सोचना चाहिए कि क्यों उखाड़ फेंकना चाहते हैं। या मोदी जी ने गैस, रोड, लाइट, पानी जो भी दे रहे हैं तो सब लोग यूज कर रहे हैं ना, घर तक दिया वो लोगों ने, फिर भी जो उनसे घर लिए हैं, लाइट लिए हैं, जो अदर साइड वाले हैं, उनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। किस उखाड़, कोई सोच ही नहीं रहा है ये चीज। जाति का शोर जो अभी मचाया गया, तो इसके पीछे आपको साजिश लगता है कि अचानक से है ना, देखिए बात यह है कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिशन को भी तो खेलना है ना अपने हाथ में, गलती हमारी है, उनकी गलती मैं नहीं मानता हूँ मैं। भड़काया और भड़क गए। भड़काने वाले तो भड़काएंगे ही, आप भड़क गए, ये आपकी गलती है। पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिक्स खेलने के लिए पैदा हुए हैं ना, हम करेंगे कुछ सो भी करेंगे कुछ। लेकिन अगर वो आपको कन्विंस कर ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो गलती कमी आप में है, ना कि उनमें है। ये सीधी सी बात है। बोल रहा हूँ मैं, सारी जातियों में यही बात है, भड़कने वाले भी लोग हैं, भड़काने वाले भी लोग हैं, और समझदार भी लोग हैं, हर जाति में, मेरी जाति हो, आपकी जाति हो, किसी की भी जाति हो, हर जाति में। तो बात वही है कि देखिए ऐसे एक चीज़ से देखा जाए ना, मैं बता रहा हूँ एकदम इलेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी को 100% वोट मिलते आए हमेशा, 40-45%, 50% के आसपास वोट है, तो 40-50% लोग अगेंस्ट भी हैं। तो ये वही लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगेंस्ट है, जो भी रीजन रहा उनका, जेन्यून हो या जो भी हो, रीजन तो है, वो लोग हमेशा अगेंस्ट रहे हैं, तो वो अभी ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। बात वही है, जैसे जितने भी अभी जो लोग अचानक से उठ करके खड़े हो गए हैं, मतलब देखिए एक जाति की बात ही नहीं है, हर दिन आप ट्विटर पे, मैं आज ही ट्रेंड देखा हूँ,
आज कोई चला रहा था कि आदिवासी विरोधी बीजेपी, कल कोई चला रहा था राजपूत विरोधी बीजेपी, 3 दिन पहले मैं देखा था ब्राह्मण विरोधी बीजेपी। सब जाति के लोग उठ करके, सारे लोग नहीं, कुछ लोग जो हैं वो लोग उठ करके बोल रहे हैं हमारी जाति को बीजेपी ने सम्मान नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। तो भाई मैं हैरान हूँ कि किसी भी जाति को टिकट नहीं दिया, तो एलियंस को दे दिया क्या बुला करके? नहीं, पर जो ट्रेन चलाने वाले वही तो बोल रहा हूँ ना, उसमें उसमें तो आधे लोग ऐसे हैं जो उस जाति के हैं ही नहीं, उस जाति के नहीं धर्म के भी नहीं है, आधे तो इंडियन भी नहीं है। इंडियन भी नहीं। अब ट्रेंड देखो ना, जाकर के कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, वो तो एजेंसी को दे दिया जाता है, वो कॉपी पेस्ट मार करके 2000-3000 वोट अकाउंट से करके करवा देते हैं। बात वो नहीं है, बात है कि जो लोग उसमें ट्रैप हो रहे हैं, जो उसमें फंस रहे हैं, उसी को सोच रहे हैं। उनको सोचना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है भाई, कि हर जाति के लोग बोल रहे हैं हमारी जाति को टिकट दिया नहीं, तो भाई कौन सी जाति को टिकट दे दिया? 300 350 जो भी है, बीजेपी के जितने लोग उतरे हैं, जितने जो भी नंबर है, तो किसी न किसी जाति के तो होंगे ही ना। और सर इसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। आज हमने अगर ये जिक्र किया है तो ये केवल सरकाज़्म के लिए नहीं किया है, एक बहुत बड़ा मैसेज देने के लिए किया है। और वो मैसेज ये है कि कल रात से ही एक स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है, और राजपूत सेना वाला जो स्क्रीनशॉट है, और उस पर उन्होंने साफ संदेश दिया है कि चलो हिंदू जो लोग आपके सपोर्ट में नहीं उनको मज़ा चखाते हैं, आप कन्वर्ट होइए, और जितने लोग कन्वर्ट होना चाहते हैं वो फलानी जगह या फलाने उसमें संपर्क कीजिए। स्क्रीनशॉट मुझे रियल है पता नहीं, मुझे पहले मैं बोल रहा हूँ रियल है, ठीक है, रियल है कि नहीं है, ठीक है। और अगर रियल है तो सोचने वाली बात है, तो मुझे नहीं, उनको सोचना चाहिए जो उनके ट्रैप में फंसे हुए हैं, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर फेक है तो फेक ही है, लेकिन फेक है तो भी मैं बता रहा हूँ आपको कि अब मुझे बहुत हैरान था मैं इस चीज़ को लेकर के कि अब कैसे, मतलब आप कुछ लोगों को देखा कि योगी जी को, मतलब देखिए मैं योगी जी को आज तक एज ए हिंदू लीडर देखा हूँ, मैं हमेशा राजनाथ सिंह को एज ए हिंदू लीडर देखा हूँ, बट जाति है, ठीक है, नहीं इग्नोर नहीं कर सकते, राजपूत हैं, अब उनको बोलते हैं भाजपूत बोल रहे हैं। ये कितना गलत चीज़ है, मतलब यार इतने बड़े फिगर हैं, राजनाथ सिंह कोई छोटे मोटे फिगर नहीं है, वो कल हो सकता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। और आज भी अब मोदी जी के साथ में वही बैठते हैं, तीसरे नंबर पे ही अमित शाह आते हैं, आप देखो अगर चीज तो हर मीटिंग में, हर जगह पे मोदी जी के साथ में बैठते हैं, मोदी जी उनको बहुत मानते हैं, ये लोग इसमें जो भी चलाते रहे। आप देखो अभी योगी जी के मतलब 2 दिन पहले मैं देख रहा था, मोदी जी इतना तारीफ कर रहे थे, बोलते योगी जी, मैं एक लाइन मैंने नोट किया, बोलते हैं योगी जी के नेतृत्व में 14-19 से बेटर परफॉर्म करेगी बीजेपी यूपी में। मैंने किसी भी सीएम के लिए मोदी जी को ये बोलते हुए नहीं सुना है कि उनके नेतृत्व में इतना मान सम्मान है, क्योंकि बात है कि सब कुछ सब सही चल रहा है। लेकिन देखिए विरोधी हैं, वो अपना प्रोपेगेंडा चलाएंगे, उनको बताना है, लेकिन बात वही है कि आप अपमान कर रहे हैं, बाहर वाले अपमान नहीं कर रहे हैं। आप अगर योगी जी को, पहली बात तो वो योगी हैं, ठीक है, उनके बारे में आप अगर हिंदू हैं तो आपको गलत शब्द यूज ही नहीं करना चाहिए। और ऊपर से आप अपने आप को बोल रहे हैं किसी अपने जाति का रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं, और उसके बाद उनको बोल रहे हैं कि भाजपूत हैं, ये कितना गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। तो लेकिन खुशी की बात क्या है ना कि उनके अंदर के जो लोग हैं, जो उस समाज से हैं, वही लोग उसको काउंटर कर रहे हैं, उनको ही काउंटर करना चाहिए। देखिए हम कुछ भी बोलेंगे ना तो वो हमें प्रूव कर देंगे हम उनके जाति के अगेंस्ट है। भाई हम आपके जाति के अगेंस्ट है ही नहीं, कैसे होंगे? आप अगर देखो ना कि किनके साथ में वो खड़े हैं, मैं आपको एकदम एक मिनट में आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल, पद्मावत मूवी आई थी, याद है उसमें, तो राजपूत समाज ने बहुत विरोध किया था, ठीक है। ये जितने जो लोग हैं ना, इमरान मसूद, कांग्रेस, समाजवादी, ये राजपूतों को गालियां दे रहे थे, इतनी गालियां दे रहे थे, उनको क्या नहीं बोला। आज भी 2 महीने 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ कि वो राजपूत महिलाएं जो जौहर करती थी, ठीक है, अपनी इज्जत बचाने के लिए, उसको किस तरह से कितने घटिया वर्ड यूज किया जाता है उनके अगर में, यही लोग यूज करते हैं। और आज वो लोग क्या, और उनके साथ तब कौन खड़ा? हम ही लोग उनके लिए लड़ते रहे, और आज भी हम ही लड़ रहे हैं, कल भी उनके साथ में हम खड़े होंगे उस समाज के लिए। लेकिन ये जो लोग हैं ना, जो आज जी इनके मसीहा बने बैठे हैं, वो कल गाली देते थे, कल फिर से गाली देंगे। उनको सिर्फ इलेक्शन का है, चुनाव खत्म होते ही अगले दिन से जितना भाईचारा है ना सब खत्म हो जाएगा, गालियां देंगे वो लोग आकर के, क्योंकि उनके डीएनए में होती गालियां देना, वो हेट करते हैं उनसे। जी, चुनाव का मौसम है, तो ये जो पहला चरण गया, उसके बाद सोशल मीडिया पे एक और ट्रेंड चल रहा था कि अब मोदी जी तो गयो, ऐसा करके कुछ चल रहा है। तो मैसेज ये दिया जा रहा है कि क्योंकि जो वोटिंग है वो कम हुई है, तो इससे भाजपा को नुकसान होगा। इससे कितना आप सहमति रखते हैं? अभी अगर वोटिंग ज़्यादा होता है ना, तो पता है क्या चल रहा होता है कि लोग घर से अधिक मात्रा में घर से बाहर निकले मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, कम आए तो बोल रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकले मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए। समझ लो चीज़।
अगर ज़्यादा हो जाता है तो बोलते हैं घर से बाहर निकले हैं, ठीक है, क्योंकि वो सत्ता के खिलाफ हैं, उनको मतलब उनके अंदर मतलब डेस्परेट हैं उस चीज़ को ये करने के लिए। हाँ, नहीं मैं तो इस थियरी को मैं रिजेक्ट करता हूँ। अब आज के टाइम पे ये चीज़ है ही नहीं, आप इस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। लेकिन बात ये जनरली अगर देखा जाए तो लोग यही बोलते हैं कि भाई बाहर निकले हैं क्योंकि वो चेंज चाहते हैं। हमेशा तो यही बताया गया ना स्टार्टिंग से, जो लोग आज बोल रहे हैं ये भी यही बताते थे, 1 साल पहले तक बताते थे। और आज बोल रहे हैं कि जब लोग कम बाहर निकले तो बोल रहे हैं कि ये लोग मोदी को उखाड़ फेंकना इसलिए घर से बाहर ये कैसी बात हुई भाई? उखाड़ फेंकने के लिए घर से बाहर नहीं निकले, उल्टा और ज्यादा जाना चाहिए था अगर देखा जाए तो। बाकी ये थियरी एकदम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले जब इलेक्शन हुआ था ना, राजस्थान में हुआ था, और तो उसमें भी कुछ वोटिंग कम हुई थी कई जगह पे। वहां पे भी ऐसे ही बताया गया था। गुजरात में भी 1-2 जिले में बहुत कम वोटिंग हुई थी एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम। तो उन्होंने ऐसा ही चलाया था कि भाई वोटिंग कम हुई है तो बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। कई जगह पे वोटिंग ज्यादा हुई तो ये भी चलाएगा कि ज्यादा हुई है बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, और दोनों जगह पे उखड़ खुद गए। अब आपके सामने में 3 ऑप्शन है, उसको आप अपने प्राथमिकता के अनुसार चुनेंगे। धर्म, देश, जाति, बीजेपी। पहला देश, कभी उसके आगे कुछ आ ही नहीं सकता है। फिर धर्म, फिर सब आ जाते हैं, सेकेंडरी आ जाते हैं। जाति और पार्टी तो बात है कि पार्टी जाति सब इक्वल ही हो गया, लेकिन पहला देश, उसके बाद धर्म। और एक्चुअली में देखा जाए ना तो हमारा जो धर्म है ना इतना अच्छा है कि अगर आप धर्म के मतलब उसके प्रति काफ़ी मतलब आपका लगाव है, आप धर्म को मानते हैं, तो ऑटोमेटिक आप प्रो देश प्रो भारत हो ही जाएंगे कि हमारा देश ही तो मतलब अपने मातृभूमि को पूजा करना ही सिखाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए चीज़ें हैं। आप अगर धर्म के साथ हैं, हिंदू धर्म के साथ हैं, तो आप देश के साथ ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो धर्म में ही आ जाता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि दोनों अलग चीज़ें हैं। हमारा धर्म ही देश है और देश ही धर्म है हमारा, तो दोनों मिल जाते हैं। बाकी जाति और पॉलिटिकल पार्टी तो अलग चीज़ है, वो सेकेंडरी है। मैं तो जाति तो मैं देखिए ऐसा नहीं है, जाति के प्रति लोगों को होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप किस लेवल पे रख रहे हो वो जरूरी है। मतलब आप सबसे पहले अगर जाति को रख रहे हो ना तो हमारे अंदर जैसे बाहर के लोग, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि बाहर के लोग कितने आए होंगे। हमारी पॉपुलेशन तभी करोड़ में थी, बाहर के लोग मुश्किल से 2-4 हज़ार आते थे। कैसे जीते हमारे पास? आप सोचो, अगर आप यहाँ पे हमने 5 लोग बैठे हैं, एक आदमी अकेले आपसे नहीं जीत सकता है। अनलेस यहाँ पर 4-5 लोग बैठे हैं, उसमें 2 लोग उसके साथ में खड़े हो जाएंगे तो इक्वल हो गए, और हमको ये टक्कर दे सकते हैं। तो यही हुआ था हमेशा। वहाँ से बाहर से आए, वो बोले कि भाई ये जाति के लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये क्षेत्र के लोग आप पे अत्याचार कर रहे हैं, उनसे मिलकर उनको हराया, बाद में उनको भी हरा दिया, उनको भी फिनिश कर दिया। तो नहीं सीख रहे हैं ना, इतिहास से सीखना नहीं सीख रहे हैं। दिक्कत तो यही, नहीं सीख रहे हैं। पर देखिए कब सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो खत्म हो जाएंगे भाई। ये वो सब है ना, कुछ तो हस्ती हमारी, ऐसा कुछ एक शायरी वायरी चलता है, ये अब भूल जाइए भाई। अब मतलब हाई टाइम आ गया है। मैं एक और जाति वाले पे मुझे याद आया, अभी देखिए 2 दिन पहले कर्नाटक में जो घटना हुआ, नेहा को मारा जो प्याज ने, ठीक है। देखिए लव जिहाद है कि नहीं, वो ठीक है, डिफरेंट थिंग है। पहली बात ये है कि उसने मारा, ठीक है। लड़की हिंदू थी, उसके फादर कांग्रेसी थे, ठीक है, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर थे, और आई होप मतलब श्योर हूँ मैं कि वो एंटी बीजेपी रहे होंगे। मतलब कांग्रेस है तो एंटी बीजेपी होंगे, एंटी हिंदुत्व भी होंगे वो, क्योंकि कांग्रेस में है तो हिंदुत्व की जो उनका स्टेटमेंट आया, हाँ सबसे हाँ वो मीडिया के सामने आया, करेक्ट, उन्होंने नाम नहीं लिया, नाम लिया, ठीक है। तो एंटी हिंदुत्व भी रहे वो, ठीक है। हुआ क्या, ये सब चीज़ को केयर किया उसने। जब उसको मार रहा था उसको ध्यान आया कि ये एंटी हिंदू है, इसके फादर कांग्रेस के हैं, ठीक है, हमें बैकिंग करते हैं, हमेशा बचाते हैं, नहीं बचाए। ये कभी नहीं सोचेंगे वो। आप किसी भी जाति को, ये जो हैंडल चला रहे हैं ना सब बैठ करके, ठीक है, वो इमरान मसूद को जिता देंगे। इमरान मसूद जीतने के बाद कल तलवार लेकर के निकलेगा ना, तो ये नहीं देखेगा तू मेरे साथ था क्या था, वो तेरे तू हिंदू है ना, बस खत्म। उसका काम वही है, आपको आइडेंटिफाई करे हिंदू की तरह से। तो यही बात है, लोग समझ ही नहीं रहे। एग्जाम्पल 1-2 हो तब ना, हर दूसरे दिन कुछ न कुछ एक तो एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं, लेकिन लोग देख करके आंख बंद कर लेते हैं। तो ठीक है, आप जब खुद ही गटर में गिरना, बड़ा उदाहरण है, आप खुद ही गड्ढे में गिरा, बात हो गई ना। अगर एक बहुसंख्यक देश, एक बहुसंख्यक फेस्टिवल पर पत्थरबाजी हो जाती है तो यही आई ओपनर है। अब और वो जो निकल रहा है, झांकी निकल रहा है, वो किसी एक जाति का तो नहीं होता है ना, उसमें हर जाति के, ब्राह्मण, राजपूत, दलित, ओबीसी, हर धर्म, हर जाति के लोग होते हैं वहाँ पे।
पत्थर तो पड़ रहे हैं ना, वो पत्थर पे लिख के तो ऐसे एकदम टारगेट करके तो नहीं कहता ना कि इस जाति वाले को पत्थर पड़ना चाहिए। वो पत्थर सबको पड़ते हैं। ईमानदारी से कहें सर तो जो सवर्ण लोग हैं ना, उन रैलियों में उन्हीं की संख्या कम होती है। ये ज़्यादा वही लोग होते हैं जिनके साथ ये भाईचारा दिखाते हैं, उन्हीं को पत्थरों से मारते हैं। जय भीम जय मीम लगाते हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो मतलब ये इंटरनेट पे ही ज़्यादा, ग्राउंड पे अभी भी मतलब वो लोग बहुत अच्छे संख्या में, मतलब मैं देखता हूँ धार्मिक रैली, आप वहाँ पे छत्तीसगढ़ का देखो, बहुत सारे आयोजन होते हैं जो प्रो हिंदू, उसमें ट्राइबल्स और दलित बहुत काफ़ी मात्रा में सब बाहर निकलते हैं। लेकिन बात वही है कि उनको भी अटैक करते हैं। और ब्राह्मीण हैं आप, ब्राह्मण लोगों को भी आप दिन, उनका दिन तो स्टार्ट ही होता है ब्राह्मण को गाली दिए बिना नहीं होता है। क्षत्रिय लोगों का हमेशा मॉक करते हैं, हमेशा मुगलों को लेकर के कि मुगल के स्लेव से ऐसे वो लोग बोलते हैं। तो आपको वो बुरा नहीं लग रहा है जो आपको हमेशा गाली देता है, जिसका एक ही टारगेट है आपको फिनिश करना। और आप टेम्पररी मान लीजिए, ठीक है ना, एक दो, मान लो एक दो लोग का टिकट कटा होगा किसी का, मानता हूँ ठीक है, कुछ रीजन रहा होगा, बट यार आप उस चीज़ से मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि जो आपको एकदम हमेशा से उसका स्टार्टिंग से ही टारगेट रहा हो कि आपको फिनिश करना है, आपको खत्म करना है जड़ से, हमेशा उसके प्रयास में लगा रहा। और एक जो आपके साथ में रहा है हमेशा, ठीक है, आप में से ही एक है, आप किसी भी एक छोटी गलती, मान लो उसने गलती भी किया है, तो आप एक छोटी सी गलती से आप उसका साथ छोड़ करके उसके साथ चले जाओगे जो आपको फिनिश करना चाहते हैं, मतलब आपके पीछे खड़े होकर सीधे से मार ही देगा आपको। ये तो बेवकूफ़ी है ना। एक सवाल और है, ये भी पर्सनल क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि अक्सर ये देखा गया है कि आप जैसे अब आपके पास इतने फॉलोअर हैं, अब नाम है, और आपकी छवि अब देश में ऐसी हो चुकी है कि मतलब आप अगर किसी को फॉलो कर दें तो वो बायो में लिख देगा कि फॉलोड बाय मिस्टर सिन्हा। कई बार देखता हूँ कि आपने कुछ छोटे फॉलोअर्स को भी मतलब आप प्रमोट करते हैं, या उनको अब बिना जाति देखे हुए, और उनको न केवल प्रमोट करते हैं बल्कि फॉलो भी करते हैं, जो कि ट्विटर के दुनिया में मतलब एक बड़ी बात मानी जाती है। नहीं, छोटे बड़े की बात ही नहीं है, हम भी छोटे हैं, सब बड़े हैं, सब सब इक्वल ही हैं, ऐसा नहीं है। फॉलोअर्स नंबर, संख्या क्या है? नंबर से तो कोई ऐसे जज करते नहीं है, हमसे भी बड़े कई लोग बैठे हैं। लेकिन बात देखिए, मेरा यही है, कई लोग इसको गलत वे में भी लेते हैं। अभी इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद ही कई लोग आएंगे कि आपने मुझे नहीं किया। लेकिन देखिए, आपके ट्विटर पे कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे 4,000 4,000 ही है ना, ठीक है। तो मैंने आपको फॉलो करता हूँ, मैंने आपके वीडियो शेयर किया है, कितनी बार शेयर किया है, किस लिए किया? क्योंकि आपके कंटेंट अच्छे हैं। अब जरूरी नहीं है ना, कई लोग आएंगे कि अब मैंने ये चीज़ बोल दिया तो अब सब लोग आएंगे कि आप मुझे प्रमोट करिए। देखिए बात वो नहीं है, प्रमोट हमें सबको करना है, ठीक है, लेकिन आपका कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं, इतने लोग हैं, अब मैं सबको दिन भर तो नहीं कर सकता हूँ, सब ये नहीं कर सकता हूँ, तो जो लोग हैं, मैं और भी कई सारे, आप मेरे फॉलोइंग लिस्ट जाकर चेक करिएगा, कुछ तो ऐसा ना 400-500 फॉलोअर्स हैं उनके, मैं उनको फॉलो करता हूँ। लेकिन क्योंकि उनके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, कई बार उनको शेयर कर देता हूँ। और भी देखिए, बात है कि दिन में 400-500 लिंक्स आते हैं रीट्वीट के लिए, ये सब करने के लिए, तो सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि बढ़ावा देना चाहिए जिनके पास अच्छा टैलेंट है, क्योंकि हम भी कोई ओवरनाइट तो बढ़े नहीं है। एक और चीज़ है, लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा है, बड़ा नहीं है, हम भी ओवरनाइट नहीं बढ़े हैं, ना ही हमने मतलब कुछ शॉर्टकट अपनाया था। 5-6 साल से यहाँ पे हैं, धीरे-धीरे आकर के यहाँ पे जो भी है, आज धीरे-धीरे हम आकर के यहाँ पे बैठे हैं। तो हर जो बड़ा जो पेज है ना, कभी छोटा रहा था, तो कुछ रीज़न थे, बढ़ते रहे, लोगों ने सपोर्ट किया, हमें भी सपोर्ट किया, कई लोगों ने सपोर्ट किया है जो इनिशियल स्टेज में हमें सपोर्ट करते थे, तो हम भी कई लोग का करते हैं। एक राइट विंग इकोसिस्टम बनाने की कोई परिकल्पना है? देखिए, इको सिस्टम 2-3 तरह के, पॉलिटिकल है, जो अब पॉलिटिकल लोग समझे, हम पॉलिटिकल तो है नहीं, हम तो मतलब सोशल मीडिया वाले लोग हैं। इको सिस्टम यही है कि हम बस एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें, तो हम कर रहे हैं, प्रयास तो करते हैं। 10 लोग का ग्रुप है, 10-10 ग्रुप अलग अलग चलते हैं, मैं हर 10 ग्रुप में हूँ। अगर कंपेयर करें राइट विंग लेफ्ट विंग नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी किसी का एक वीडियो आएगा लेफ्ट विंग वाले का, जो भी वो लोग बाहर बैठ करके वीडियो बनाएगा, हर पेज से शेयर किया जाता है उसको, मिलियन व्यूज़ तो तुरंत हो जाते हैं। आपने अच्छा वीडियो बनाया था, मैंने शेयर किया था, और भी कई लोगों ने शेयर किया था, बट हार्डली कुछ थाउजेंड में उसके व्यूज़ होंगे। वो इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने, जो आपको जानते हैं, या फिर हम लोग जैसे लोग, मैं तो उस दिन आपको जानता भी नहीं था, उससे पहले हमारी हार्डली कोई बात हुई थी, बट हमने शेयर किया। लेकिन वो जिस लेवल पे वो लोगों ने किया था ना, जैसे वो लोग को करते हैं, उस लेवल पर नहीं जा पाया। तो अब रीजन जो भी हो, मतलब हमारे तरफ के लोग हैं कई, मतलब थोड़ा सा ये है कि उदासीन है, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं कि इंटेंशनली करते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे मतलब इतना एफर्ट नहीं लगाते, उदासीन, ठीक है, हो गया चलेगा यार, क्या क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उधर वाले को, लोगों को, वो डेस्परेट है,
उस चीज़ को, अपने चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो लोग एकदम जम करके, कोई भी उसका वीडियो आएगा तो सब हज़ारों 2000 लोग शेयर करेंगे, हमारी तरफ के लोग, ठीक है, चलता है। अब इससे ये क्या बात होता है कि हज़ारों 2000 लोग शेयर करेंगे, हमारी तरफ के लोग, ठीक है, चलता है। अब इससे क्या होता है कि वो समाज पे जितना इम्पैक्ट उनके वीडियो का या उनके उसका पड़ जाता है, भले ही उन्होंने वो जैसा अजीत भारती कहते रहते हैं कि एकदम ताम झाम के साथ आएगा, खूब ग्राफिक यूज़ करेगा, अब उसमें सच्चाई कितनी है। जैसे मेरे वीडियोस में बहुत सामान्य बात होती है, लेकिन मैं उसी को काटता हूँ कि भाई तुमने ये बोला था, सच्चाई ये है, ठीक है। तो अब उसकी जो चीज़ें हैं वो आम लोगों तक पहुँच जाती हैं। तो लोगों इसलिए को पहुंच लगता है जाती है क्योंकि लोग पहुंचाने वाले जो मीडियम है वो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे थोड़ा लैग करता है, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, लैग करता है। आपके वीडियोज इंस्टाग्राम पे नहीं गए होंगे, व्हाट्सअप पे नहीं गए होंगे, हमने ट्विटर पे जितना शेयर किया, क्योंकि हम ट्विटर तक सीमित हैं, हमने ट्विटर पे शेयर कर दिया। अब उसके बाहर जाने के जो मीडियम्स हैं तो वहाँ पे नहीं गए, तो क्यों नहीं गए, तो उन लोगों को भी समझना चाहिए जो मतलब ये कर सकते हैं, जिनके अंदर वो कैपेबिलिटी है करने के। होप वो लोग सोचें कि अगर अपने साइड के लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट आप उसको प्रमोट नहीं करिए, कोई बात नहीं, आप उनके जो कंटेंट है, जो आपके मतलब की चीज़ है, आपके हेल्प के लिए है, वो चीज़ वहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो ये चीज़ थोड़ा हमें सीखने की ज़रूरत है, एंड आई होप सीखें, मतलब बहुत ज़रूरी है चीज़। तो जैसे रवीश कुमार हैं, वो अक्सर आजकल नए एक वर्ड सीखे हुए हैं कि मतलब उनका मतलब है कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना। कि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था कि एक अखबार है, उसमें मोदी जी की फ़ोटो, बीजेपी की ब्रांडिंग है, पर कांग्रेस का नहीं है। अखबार की बात तो वो करे ही नहीं, पहली बात तो अखबार में आप मणिपुर तक मैंने देखा केजरीवाल के बड़े बड़े तस्वीर छपते हुए। केजरीवाल कौन है? एक आधे राज्य का चौथाई मुख्यमंत्री, उसके बाद कुछ पावर नहीं है, कुछ नहीं है। और एक समय तो ऐसा था कि अगर केजरीवाल लाइव कुछ बोल रहे हैं, आज भी आप छोड़ो ना, आज भी जो इतने जो है ना, सब लोग क्लिप कटुआ है, सब जो लोग हैं सब आकर के वो जो बोलते रहते हैं, एएनआई को टारगेट करते हैं। आप सुबह माइक लेकर के सुनीता केजरीवाल बैठ जाएगी, एएनआई उसको कवर करता है। वो अतीसी मार लेना, और जो भी सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी का एक ड्राइवर भी आकर के कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठे हैं, सारे मीडिया दिखाती है। कैसे नहीं दिखाती है? राहुल गांधी के कौन से वीडियो नहीं आते हैं? हर चीज मीडिया में चलता है। आप टीवी चैनल कभी चालू करिए। अब भाई आप ये नहीं बोल सकते हो कि पीएम का नहीं, वो लोग का पता है प्रॉब्लम ये नहीं कि क्यों दिखा रहे हैं, वो चाहते हैं पीएम को नहीं दिखाएं, बाकी सबको दिखाते रहें। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि पीएम को ज़्यादा दिखा रहे हैं, एक्चुअली वो डिजर्व करते हैं भाई। वो 303 सीट वाले पीएम हैं और आपके 44 वाले ही हैं, दिखाते इक्वली हैं। वो जितना बोलेंगे इनको भी दिखाएंगे, ये जितना बोलेंगे उनको भी दिखाएंगे, लेकिन उनकी इशू यही है कि मोदी जी को दिखाया ही नहीं जाए। वो लोग खुद दिखाएंगे लेकिन कोई और नहीं दिखाए उनको। आपने एक क्लिप कठुआ का जिक्र किया, तो ये हम लोगों ने गौर किया कि ये आपके और ख़ासकर अजीत भारती दोनों के पीछे पड़ा हुआ है कि आपने ट्वीट किया है उसको लपकता है। अच्छा, तो उसकी एक खासियत यह है कि जब वो लपकता है तो वो उसके ऑडियंस तक नहीं जाता, वो किसी फिर गौस मोहम्मद के पास चला जाता है। तो आप लोगों को मतलब खासकर आपको डर लगता है कि नहीं कि यार डर तो क्या लगेगा वैसे लोगों कि से? किसी कोने में कोई गौस मोहम्मद कहीं छुरी तेज कर रहा होगा? अरे डर और तो क्या लगेगा वैसे लोगों से, ठीक है। कोने में कोई गौर मोहम्मद मुझे नहीं डर है, खाली यही किसी होता है को कि उसके टारगेट हमारी महिलाएं ज़्यादा होती हैं। अगर देखा जाए तो लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा टारगेट करता है। राष्ट्रवादी महिलाएं हैं, यस यस ऑफ कोर्स, टारगेट। तो उनको काफ़ी ज़्यादा टारगेट, बट मुझे डर उनके लिए लगता है कि उनको कोई ये नहीं हो। बाकी देखिए बात है ना कि जब टॉपिक निकला ये, तो अब वो मैं उससे कोई इशू नहीं है। उसके जो भी मोहम्मद अली करके जो भी लोग हैं, सलमान और राशिद, ऐसे लोग जब उसके जो आते हैं ना मुझे गाली देने, अटैक करने, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत तब होता है ना जब रवि और किशन और रोशन और ऐसे नाम वाले जो लोग जब आकर के उसके साथ में जाकर खड़े होकर करते हैं, तब मुझे दिक्कत होता है। दिक्कत में उसमें सलमान और शाहरुख से मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, वो लोग करते रहे क्योंकि उनका काम है, उनके फॉलोअर्स हैं। अब देखिए एक और चीज़ बता रहा हूँ, वो क्या करता है, वो कोई फैक्ट चेक के नाम पे वो भी वीडियो डालेगा, कोई भी फैक्ट चेक के नाम पे कुछ भी डाल दिया, वो क्रॉस कर देता है, ठीक है, वो सबको फेक बोल देता है, सब चीज़ को फेक बोल देगा। आप बोलेंगे ना अभी दीन है तो क्रॉस कर देगा, मतलब हाँ ये दीन नहीं है, रात है। और उसके फॉलोअर, कोई सरकार में उसको भी वो, वही तो बोल रहा हूँ ना, वो कर देगा। चलिए वो उसकी उसकी मजबूरी है, उसको चंदा चाहिए जो भी चाहिए। लेकिन बात है ना, जैसे हमारे ऊपर लेबल लगा दिया हेट मोंगर का कि हम हेट मोंगर हैं। किस लिए? क्योंकि एक लड़की, मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, नेहा की हत्या हो गई, फयाज ने हत्या कर दिया। मैंने बोला नेहा की हत्या फयाज ने कर दिया, चाकू से मार डाला उसको।
मैं हेट मोंगर हो गया। अब यही कोई इंसिडेंट है, मान लीजिए किसी लड़के को, मुस्लिम लड़के को किसी ने थप्पड़ मारा, किसी हिंदू ने थप्पड़ मार दिया, किसी भी रीजन से रहा हो, भले उसके जाति की वजह से नहीं मारा हो, उसके धर्म की वजह से नहीं मारा हो, किसी मुस्लिम ने, मान लीजिए सलमान को किसी रवि ने थप्पड़ मार दिया, वो भी उसी चीज को लिखेगा उसी तरह से कि रवि ने सलमान को थप्पड़ मारा हिंदू होने की वजह से। तो देखिए, मैंने रिपोर्ट किया कि नेहा को फयाज ने मारा, उसने रिपोर्ट किया कि सलमान को रवि ने मारा। वो फैक्ट चेक कहलाता है और मैं जो कहता हूँ हेट मॉन्गरिंग कहलाता है। रिपोर्ट कर रहे हो भाई, ये कोई बात हुई क्या? आप इसी चीज के लिए, इसी रिपोर्टिंग के लिए आप उसको फैक्ट चेकर, उसको नोबेल पुरस्कार मांग रहे हो, और हम वही चीज कर रहे हैं तो आप हमें हेट मोंगर बता रहे हैं, हेट मोंगर संघी बता रहे हैं। मतलब देखिए दिक्कत क्या है इकोसिस्टम के साथ में, के खिलाफ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली देखो उनकी दिक्कत यही है ना, उनकी दिक्कत है कि हमारे खिलाफ जो अपराध हैं, हिंदुओं के खिलाफ जो अपराध हैं, उसकी कवरेज नहीं होनी चाहिए। या उसका सामान्यीकरण कर दो कि सामान्यीकरण नहीं, उसकी कवरेज होनी ही नहीं चाहिए। कोई बात और नहीं करें उसके बाद। ये इसलिए नहीं है, मतलब ये क्योंकि उनकी आदत हो गया है। आप देखो जब सोशल मीडिया नहीं था तो खबरें नहीं छपती थी हमारे खिलाफ अत्याचार की। अब देखो आज के टाइम पे अजमेर और 90 में जो कश्मीर में हुआ था, आज के टाइम पे होता था कितना बड़ा हंगामा होता है। लोग उस टाइम पे अखबारें कोई एक दो पेज पे कभी कभार आ जाता था, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर हर पेज में वही छप रहा है। क्यों नहीं छप रहा है? क्योंकि इकोसिस्टम उनका था। तो हमारे जो खिलाफ जो अपराध होते थे उसकी खबरें छपा नहीं करती थी। हिम्मत किया उसको मार देते थे, मतलब खत्म हो जाते थे ना, फिनिश हो जाते थे। और जो भी है, मतलब बात वही है कि उनको आदत हो गई है, उनको आदत हो गई कि हमारे जो हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार की जो खबरें हैं वो नहीं छपनी चाहिए। तो वो जो आदत है ना, उनको लगता है कि आज भी वही चलना चाहिए। बट सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों के अंदर एक अपना ही एक इकोसिस्टम आ गया है। तो अब मीडिया, अब देखिए मीडिया मजबूर हो गई है। अब मीडिया मजबूर हो, पहले तो कुछ ना था उनको, क्योंकि वन साइडेड था। अब उनको मालूम है कि अगर वो नहीं दिखाएंगे इस चीज को तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया उनको टेक ओवर कर लेगी। आज भी देखो ना, न्यूज का मोड सोशल मीडिया ज्यादा हो गया है मीडिया से ज्यादा। मैं तो बोल रहा हूँ ना, कई सारे लोग हैं जैसे रेप को किसी भी धर्म के लड़की का हुआ हो, मैं हमेशा उसका कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। देखिए बात चिढ़ तब आती है कि देखिए जैसे एक किसी का हत्या हुआ था, जुनैद क्या नाम था, कुछ जुनैद था, जो सीट शेयरिंग के लिए हत्या हुआ था किसी का, और ट्रेन में सीट की वजह से हत्या हुआ था। जो भी था, आप जब 4 लोग बैठे हैं, हत्या हो गई, हत्या बहुत गलत था, ठीक है, लेकिन आप देखिए हत्या हुई, उसको धर्म देकर हत्या नहीं किया, सीट के लिए झगड़ा हुआ, उसने हत्या कर दिया। अब उसने बोल दिया कि हिंदू होने की, मुस्लिम होने की वजह से मार दिया। अब क्राइम को धर्म के साथ आपने जोड़ा, और जब किसी ने धर्म की वजह से मार दिया किसी को, कि आपका धर्म ये है, आपसे पूछ करके आप किस धर्म के हो, आपको मारा, आप इस चीज में बोल नहीं सकते हो कि धर्म की वजह से मारा। लेकिन जहाँ पे किसी बिना किसी मतलब आपसी झगड़े की वजह से मारा था, उसको आपने धार्मिक एंगल दे दिया। और इसमें जब धार्मिक एंगल है तो आप बोलो कि धार्मिक एंगल क्यों बता रहे हो, ये तो क्रिमिनल चीज है। कश्मीर में क्यों मारा था? कश्मीर में क्यों मारा? हर जगह। एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको, इनको हमेशा चीज है ना, हमेशा ये बिल फाड़ते हैं मोदी जी पे। 2014 के बाद हुआ, फिर थोड़ा सा बोले नहीं नहीं भाई 2002 तो मोदी की वजह से हुआ, फिर लेके चले जाएंगे और पीछे लेके चले जाएंगे ना, तो फिर वो लोग फिर कुछ और रीजन लेके आएंगे, बोले बाबरी की वजह से हुआ। हमेशा उसका जस्टिफिकेशन रेडी होता है। तो भाई 47 में ना मोदी था, ना बाबरी कुछ हुआ था, ना 2002 हुआ था, तो 47 क्यों हुआ? और 47 के पहले क्या दंगे नहीं हुए थे क्या? और 90 जो कश्मीर हुआ, ये मोदी जी आए, मोदी जी के आने के पहले भागलपुर दंगे हुए थे बिहार में, कितना बड़ा दंगा था, क्यों हुआ था भाई? कांग्रेस की सरकार थी, मोदी कहीं नहीं था, बीजेपी कहीं नहीं था, दंगे कैसे हो गए? तो दंगे का तो पुराना इतिहास है ना। जो मुगल्स जो आए थे, मुगल लोग जो काट रहे थे हिंदुओं को, धर्मांतरण करवा रहे थे, उसमें तो मोदी योगी नहीं थे, क्यों हुआ? तो दंगों का तो 400-500 साल का इतिहास है, हमें भी समझना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा ये चीज है ना, हमारे अंदर से आता है, हिंदुओं के अंदर से आता है कि मोदी योगी ने समाज में जहर घोल दिया है। ये समझने की चीज है। अक्सर समझाया जाता है कि ये जहर घोल रहे हैं, विकास पे बात नहीं हो रही है, ये मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आपने अच्छा नहीं आपने अच्छा अब मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी, मोदी जी का 1 घंटे का भाषण देते हैं यूजुअली, ठीक है, 1 घंटे का भाषण उठाइए, 40 मिनट में वो अपने काम गिनाते हैं उन्होंने क्या किया है। 10 मिनट उनका होता है कि क्या करने वाले हैं, 5 मिनट अपोजिशन की बैंड बजाते हैं, ठीक है, और 5 मिनट फिर वो बात करते हैं धर्म की क्या है, ये सब चीजें छोटा मोटा चीज है। 40 मिनट वो अपने काम गिनाते हैं,
10 मिनट और मतलब 50 मिनट उनके काम पे ही बात हुई, क्या किया और क्या करने वाले हैं। सिर्फ 10 मिनट में अपोजिशन की ट्रोलिंग या उन्होंने क्या धर्म पे बयान दिया था, क्या था, उस पे जाते हैं। अगला सवाल था कि ख़ास करके जब से मालदीव वाला जो किस्सा हुआ तो उसमें उसने एक तरीके से आपको, पहले से भी आप पॉपुलर थे नो डाउट, पर अब देश भर में जो लोग ट्विटर यूज़र नहीं भी हैं उनको आपका नाम पता लग गया, तो एक सेलिब्रिटी वाली भावना आती है अंदर से कि यार। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सेलिब्रिटी वाला। वो मजाक में मैं बोल देता हूँ वाला बात कि मैं तो स्टार्टिंग से अपने आप को सेलिब्रिटी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं तब था 6,000 7,000 फॉलोअर्स वाले मेरे कई सारे अकाउंट्स आए गए, बट सेम ही था। आज भी देखिए, आज भी हम बैठे हैं वहीं पे बैठे हैं जो कल। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं ट्विटर पे ही एक्स हो गया, उस पर एक मीम देख रहा था, तो उसमें पाकिस्तान का कोई सेलिब्रिटी था या कोई नेता था, उसने कुछ इंडिया के ख़िलाफ़ कुछ बोला था। तो उसमें एक मीम आया कि पीएम मोदी की तस्वीर है उसमें और आपकी तस्वीर है, और पीएम मोदी इशारा कर रहे हैं, मिस्टर सिन्हा से ट्वीट करवाऊँ क्या? तो आप जब अकेले में उसको देखते होंगे और तो प्राउड फील होता होगा कि यार हिला दिया मैंने देश। नहीं, अच्छा लगता है नो डाउट, बट ये अच्छे है ना, ये सब लोग वो लोग हैं जो किसी जाति के नहीं है। ये हिंदू है, एक चीज आप समझो, इसकी किसी जाति के नहीं है और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, किसी जाति की वजह से नहीं कर रहे, हिंदू की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदू होने की वजह से। तो बात वही है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो देश और धर्म को आगे रखते हैं, ना कि किसी जाति को आगे रखते हैं। तो अच्छी बात है, ऐसे लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे साथ चर्चा की कई मुद्दों पे। थैंक यू, आपने बुलाया। आपके कंटेंट मुझे अच्छे लगते हैं ऑनेस्टली, मैं इसलिए मैं यहाँ पे आया, मतलब उधर से करे मतलब ठीक, मैं आता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ। आई होप कि लोग आपको सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि देखिए बात जो है ना, बात वही आ जाती है घूम फिर करके कि हमारा अगर अच्छे कोई काम कर रहा है तो उनकी बात पहुँचनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप और भी ऐसे टॉपिक्स ले करके बनाते रहेंगे। बाकी हम तो पर्सनल तो मेरा सपोर्ट है ही, और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे लोग जानेंगे। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाता है, बट अच्छा लगा कि आपने बुलाया यहाँ पे, और कुछ हम भी बोल लिए, क्योंकि मुझे बोलने की आदत नहीं है, मैं लिखने वाला आदमी हूँ, तो बोलने में थोड़ा मतलब आप लोग जैसा तो नहीं हूँ, लेकिन ट्राई किया मैं बोलने का। थैंक यू, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।